नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो जैसा कि बहुत सारे क्लास के दौरान आप लोगों में से कई विद्यार्थियों ने ये पूछा था कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है, क्या मैम उसमें निगेटिव मार्किंग आ जाएगी क्या? क्या जो पहले ये था कि 120 प्रश्नों पर आपका केवल सब्जेक्ट का रहेगा, जीएस पोर्शन नहीं रहेगा, क्या ये टीजीटी पीजीटी में आ जाएगा क्या? क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा नहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की सभी परीक्षाओं में क्या जीएस आ जाएगा क्या? क्या सभी परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग हो जाएगी क्या? तो आज इन्हीं चीजों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसा कि ये चर्चा का विषय तब बना जब आपका ये आपका एक न्यूज हमें देखने को मिली। जैसा कि अभी आप जानते हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में अब निगेटिव मार्किंग बहुत जल्द आपको इसमें देखने को मिलेगा कि 330 आपके है ना 330 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा पैटर्न बदल दिया गया। अब 2 घंटे की लिखित परीक्षा, पहले 100 प्रश्न हल करने होते थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया, वर्तमान में 120 प्रश्न होंगे और निगेटिव मार्किंग हमें देखने को मिलेगी। और यदि देखा जाए तो निगेटिव मार्किंग 1/3 आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रश्न पत्र का प्रारूप बदलते हुए लिखित परीक्षा में विषय से संबंधित प्रश्न 90 कर दिया है ना, और जीएस से संबंधित अगर देखा जाए तो 30 प्रश्न कर दिया। तो कितना हो गया आपका, तो 120 प्रश्न आपका हो गया। यानी 90 जो है नंबर अगर आपका होगा तो सब्जेक्ट से, और 30 आपके क्या होंगे, जीएस से। सभी प्रश्न 3-3 अंक होंगे, यानी कि वही वाला जैसा कि आपने पहले देखा था ना, जैसे हमने पहले बताया था कि टीजीटी पीजीटी में 120 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न कितने का होगा, 3 नंबर का, 360 अंकों का होगा, 360 अंकों का। तो पहले ये नहीं बताया गया था, बस इतना बताया गया था कि अब 120 प्रश्न आएंगे और हर प्रश्न 3 अंकों का, यानी 360 अंकों का। ठीक है, अब देखिए इसमें ऐसा माना जा रहा है कि अब देखिए, तो इससे पहले विज्ञापन संख्या 51 के तहत अप्रैल में जो आयोजित लिखित परीक्षा सामान्य अध्ययन के 30 जबकि विषय से केवल और केवल 70 प्रश्न थे। तो पहले क्या था, केवल 100 प्रश्नों पर हुआ था, अब 120 यानी प्रश्नों की संख्या और बढ़ा दी गई है। ठीक है, 2-2 अंकों के प्रश्न पत्र थे, पूरा पेपर 200 अंकों का था, लेकिन अब पेपर 360 अंकों का होगा, हर प्रश्न 3 अंकों का होगा। तो अब सीधे अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। समस्या ये है कि क्या टीजीटी पीजीटी में भी होगा? तो बच्चों के लिए मन में ये नहीं है, बच्चों का ये है कि भाई जीएस आएगा क्या, निगेटिव मार्किंग होगी क्या, बस ये दो प्रश्न सबसे है। क्योंकि 120 प्रश्न तो पहले से ही था कि आना ही है 120 प्रश्न, लेकिन माइंड में ये था कि सब्जेक्ट का आएगा, अब जीएस का भी पढ़ना पड़ेगा क्या। तो लिखा है कि अगर हम देखें तो प्रदेश की 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव किया गया है, यानी बदलाव किया गया है। इसमें लिखित परीक्षा पैटर्न में बदलाव के मई और जून में आयोजित परीक्षा केवल विषय संबंधित पूछा गया था जो पहला था, लेकिन अब 2 घंटे की लिखित में अब जीएस भी होगा, यानी कि अब वर्तमान पैटर्न में आपका वही होगा जैसा कि इनका हुआ 120 प्रश्नों में। अब क्या, अब देखो इसमें क्या है कि अब लिखित परीक्षा में जीएस भी आपका आ गया है। तो अब टीजीटी पीजीटी में भी हमें जीएस का पोर्शन देखने को मिल सकता है, या आप देख सकते हो। और आपने देखा कि एडेड कॉलेज में प्राचार्य की 111 पदों पर भर्ती आई ही आई है। ठीक है, चलिए, तो अब इसमें क्या है कि परीक्षा में यही पैटर्न बदलाव है। तो भविष्य में ये जो भविष्य में आपका 23,000 से प्लस जो आपकी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, तो हमें ये देखने को मिल सकता है कि निगेटिव मार्किंग और जीएस पोर्शन भी जुड़ सकता है। अब तो ये तब साफ होगा जब आगे भविष्य में हम इससे संबंधित नोटिफिकेशन जब हमें मिल जाए। ठीक है,
तो यही था स्टूडेंट्स। तो इसमें है कि उत्तर प्रदेश के अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के सभी परीक्षाओं में पैटर्न में बदलाव है। अब जीएस भी आएगा और निगेटिव मार्किंग 1/3 होगा। 1/3 का मतलब है कि यदि 3 प्रश्न गलत करते हैं आप, तो एक सही जो आपने किया है वो एक क्वेश्चन आपका कट जाएगा, यानी कि 0.33। यानी अगर किसी एक प्रश्न पे आपको 1 नंबर मिल रहा है तो दूसरा अगर कोई गलत हो गया तो 0.33 इस 1 में से माइनस हो जाएगा। तो ये, और हालांकि आपके इसमें तो एक प्रश्न 3 नंबर के। तो अब चलिए इसमें हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन पहले नोटिफिकेशन आ जाए तब। तो यही है पूरी न्यूज़, और भविष्य में हो सकता है पूरा, हो सकता क्या है, आना ही है कि हो सकता है कि जीएस हमें देखने को मिले। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो ये अपना माइंड मेकअप करके चलिए स्टूडेंट्स कि आपको जीएस पढ़ना है और अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, निगेटिव मार्किंग के लिए भी प्रिपेयर रहिए, ठीक है। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के भी अगर पैटर्न में बदलाव हुआ है तो भविष्य में टीजीटी पीजीटी में भी बदलाव पैटर्न को लेकर के हो सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।